नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर से, जहां इंदौर में इन दिनों ट्रैफिक संकट गहराता जा रहा है। और इसकी वजह है BRTS योजना, जिसमें लगाई गई रेलिंग को हटाए जाने का विवाद 2005 से लगातार चल रहा है। 2005 से ये निर्देश थे, लेकिन उसके बावजूद अब तक ये रेलिंग हटी नहीं है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट को अब इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। क्या है ये पूरा संकट, ट्रैफिक से क्यों है इंदौर आम, ये जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इंदौर, जहां ट्रैफिक सिस्टम को देश में मॉडल माना जाता था, आज वहीं BRTS की अधूरी रेलिंग रोजाना ट्रैफिक को घंटों जाम में खड़ा कर देती है। हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में आदेश दिया कि रेलिंग हटाई जाए ताकि सड़कें चौड़ी हों और ट्रैफिक सुचारू हो सके। लेकिन 8 महीने बाद भी तस्वीर वही है। रेलिंग टिकी है और व्यवस्था हिली हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता GP सिंह ने साफ कहा, काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि GPO से शुरू हुआ काम अभी शिवाजी प्रतिमा तक भी नहीं पहुंचा। अधिवक्ता ने ठेकेदारों की लापरवाही, काम रोकना और बाद में अर्नेस्ट मनी जमा करने की मजबूरी सब कोर्ट को बताया। इसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर और निगम कमिश्नर को 26 नवंबर को बुला लिया। आइए समझते हैं कि देरी कैसे हुई। फरवरी 2025 आदेश जारी। अप्रैल 2025 2 बार टेंडर, लेकिन कोई ठेकेदार तैयार नहीं। जून 2025 तीसरा टेंडर, शर्तें ढीली, पेमेंट आसान किया गया। अगस्त 2025 चौथा टेंडर, अंततः 2 कंपनियों ने बोली लगाई। सितंबर 2025 राजगढ़ के ठेकेदार दिनेश यादव को 2 करोड़ 52 लाख रुपए में काम मिला। इसके बाद भी काम लॉक हो गया। कभी मशीनें नहीं आई, कभी मजदूर नहीं मिले और काम बीच में रोकना तो आम हो गया। BRTS सिर्फ रेलिंग नहीं, एक पूरा सिस्टम है। इंदौर का ट्रैफिक रूट कंट्रोल रूम से चलता है। एक्सपर्ट कहते हैं रेलिंग हटाने से पहले वैकल्पिक यातायात प्लान होना चाहिए। सिर्फ तोड़ने से ट्रैफिक और बिगड़ेगा, लेकिन जमीन पर न प्लान है न रफ्तार। इंदौर का जो BRTS है वो अभी तक हटाया नहीं गया है, और जिससे जन सामान्य को रोज़ दिक्कतें आ रही हैं। इसको देखते हुए हमारे द्वारा एक याचिका लगाई गई थी कि तुरंत BRTS हटाया जाए। इसी संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि आखिरकार इतना समय न्यायालय का आदेश पारित करने में क्यों लगा, BRTS क्यों नहीं हटा। इस संबंध में हलफनामे पर कमिश्नर और कलेक्टर साहब को आदेशित किया है कि इतनी देरी न्यायालय के आदेश के पालन करने में क्यों है। और इसी के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष हमारा निवेदन था कि जब तक BRTS हटाया नहीं जाता है, तब तक जो मुख्य लेन है जो 60% घेर रही है, उसमें स्कूल वाहन, प्राइवेट वाहनों को भी परमिशन दी। जगह जगह रेलिंग के कारण सड़कें सकरी है और जहां रेलिंग उतार दी गई वहां मलबा पड़ा है और हादसे बढ़े हैं। और नगर निगम का मैंने देखा है, कोई भी बड़ा काम हो, चाहे बड़ा पुल का हो, ब्रिज का हो और नाले का हो, हर काम में ढिलाई होती है। हर काम में कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों का इसमें सामंजस्य ढंग का नहीं होता है, जो ये देखने को मिला है। जो काम 4 दिन पहले होना चाहिए, वो काम हमेशा हम इंदौर में नंबर 1 है, हमारा काम नंबर 1 होना चाहिए। और अगर उस चीज़ को लेकर अगर शासन ने ये अपना दिखाया है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए, तो उसको जल्द से जल्द करके रोड को चौड़ीकरण करना चाहिए, जिससे यातायात और अच्छा हो और बढ़िया हो और लोगों को इसमें सुविधा मिले। नगर निगम पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों टेंडर बार बार फेल हुए, क्यों काम का सुपरविजन कमजोर पड़ा, और व्यवहारिक सवाल, क्यों बिना वैकल्पिक प्लान तैयार किए रेलिंग हटाना शुरू किया गया। 3 से 4 बार टेंडर करे थे, तब उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर उसमें आए हैं। एक तोड़ने वाला कॉन्ट्रैक्टर आया जो राजगढ़ का है, जिसको हमने तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो तोड़ना तो आसान है, पर उसको बनाना भी वो उसको ज़रूरी है। कल MIC की मीटिंग हुई है, जिसमें हमने 3 पैकेज में इसका जो है टेंडर किया था, करीब 12 करोड़ रुपए का। उसका बीच में जो है सेंटर डिवाइडर बनाने का, मीडियन,
तो उसको लेके हमने जो है ठेकेदारों को तलब किया है कि वो आएंगे तो जैसे जैसे तोड़ते जाएंगे बनाने का काम भी उसको करेंगे, तो इसलिए जो है थोड़ा विलम्ब भी हुआ है। बीआरटीएस हटाने का आदेश था, रेलिंग हटाने की योजना थी, लेकिन अब तक हर कदम आधा अधूरा है। 26 नवंबर को कलेक्टर और निगम कमिश्नर क्या जवाब देंगे? क्या देरी की वजहें सामने आएंगी और क्या काम अब वाकई तेज होगा? इन सवालों के जवाब सुलगते सवाल लगातार तलाशता रहेगा। रेलिंग हटाने में देरी का असर, रोजाना लंबा ट्रैफिक जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित, हादसों में वृद्धि, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित, व्यवसायिक क्षेत्रों में भीड़ का दबाव। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद अब उम्मीद है कि काम में रफ्तार बढ़ेगी, ठेकेदार जवाब देंगे और प्रशासन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में रखेगा। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या आदेश के बाद सिस्टम बदलेगा या इंदौर की सड़कें आदेशों का इंतजार करती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने कैसे वो इंदौर जिसके ट्रैफिक सिस्टम को देश भर का मॉडल सिस्टम माना जाता था, वहाँ पर ये सिस्टम फेल हो गया है। वजह है रेलिंग, और रेलिंग को हटाए जाने के लिए जो कवायद चल रही है वो इतनी लंबी हो गई कि कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बावजूद अभी भी स्थिति ये है कि फौरी तौर पर कुछ नहीं हो पाएगा, और ऐसे में इंदौर के लोग ट्रैफिक जाम से परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर ये रेलिंग हट जाए समय पर तो काफ़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन ये हट क्यों नहीं रही, एक एक करके परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक संकट का कारण क्या है। रुक कर लेते हैं सीधे हमारे संवाददाता इंदौर का वेमकेश घोष सी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या विषय है, क्यों ये ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन रही है। वेमकेश, बताइए क्या वजह है और ट्रैफिक जाम है क्या इस रेलिंग की वजह से? रेलिंग की वजह से कैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इंदौर में जो बीआरटीएस है, अब रोड का जो आधा हिस्सा है वो लगभग बीआरटीएस घेर लेता है, तो निश्चित रूप से इससे रोड में ट्रैफिक जाम की स्थिति तो बनती है। और इसको लेकर बीआरटीएस में एक वीआईपी कल्चर भी देखने को मिलता था कि आम जनता जो है वो ट्रैफिक का सफर जूझ कर निकलती थी और बाकी जो वीआईपी लोग हैं और वो बीआरटीएस के माध्यम से निकल जाया करते थे। तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि बीआरटीएस हटाना है, लेकिन करीब हाईकोर्ट के आदेश के 8 महीने बाद भी बीआरटीएस अब तोड़ना शुरू हुआ है। तो फरवरी 2025 में बीआरटीएस को रेलिंग हटाने के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे, जिसके बाद अप्रैल 2025 में 2 बार टेंडर हुआ, लेकिन 2 बार टेंडर में कोई ठेकेदार नहीं मिला। जून 2025 में जो टेंडर हुआ, तीसरा टेंडर हुआ जिसमें शर्तों में डील हुई और पेमेंट का विकल्प उसमें जोड़ा गया। तो अगस्त 2024 में चौथा टेंडर हुआ जिसमें 2 कंपनियों ने बोली लगाई और सितंबर में राजगढ़ के ठेकेदार दिनेश यादव को 2,52,00,000 में ये टेंडर स्वीकृत कर दिया गया। ये सारी बातें हम करेंगे। वेमकेश, बताइए ये रेलिंग परेशानी कैसे बनती है? रेलिंग तो बीच में होगी, रेलिंग की वजह से ट्रैफिक जाम कैसे हो रहा है? निश्चित रूप से जब बीआरटीएस इंदौर में लगाया गया तो बीआरटीएस ऑलरेडी जो सड़क का आप हिस्सा देखेंगे वो बीआरटीएस कवर कर रहा है, और उसमें निश्चित रूप से इंदौर में जहां लाखों की संख्या में लोग आप देखेंगे तो लगभग 60,000 की संख्या में लोग जो है बीआरटीएस के अंदर, लेकिन लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो बीआरटीएस के बाहर ट्रेवल करते हैं। तो जो लाखों की संख्या के पास का हिस्सा रोड का, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम की स्थिति तो बनती है और इसके साथ ही वीआईपी लोगों के लिए बीआरटीएस का उपयोग है, लेकिन जो सिटी बस ये सब है ये बीआरटीएस से निकल जाया करती है, लेकिन जो आम जनता है उसको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। कुछ शहर वासियों से पहले बात कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि समस्या है क्या। समस्या को लेकर लगातार हम बातचीत करने की कोशिश में हैं और हमारी कोशिश यही है कि शहर वासियों से समझ लिया जाए कि ये बीआरटीएस जो रेलिंग सिस्टम है ये क्यों परेशानी का सबब बन रहा है।
चलिए, जुड़ने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंदौर में जो रेलिंग सिस्टम हैं, जिसमें एक तरीके से लेन अलग अलग बना दी गई है, तो जो लेन में ज़्यादा दबाव है वो ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है, जबकि जहां दबाव नहीं है वहां पर रेलिंग की वजह से लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो रेलिंग हट जाए तो सड़कें चौड़ी मिलने लगेगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। और इसीलिए एक एक करके हम कुछ रहवासियों से बातचीत करने के लिए संपर्क करते हैं। देवेश पांडे रहवासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के। वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि ये रेलिंग कैसे परेशानी का सबब बनती है, किन कारणों से ट्रैफिक जाम रेलिंग की वजह से हो रहा है। देवेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद। जी बताइए, ये ट्रैफिक जाम की समस्या हम दिखा रहे हैं, वजह क्या नज़र आ रही है? ये रेलिंग कैसे कारण बन रही है जिसकी वजह से ये जाम हो रहा है? सर रेलिंग एक बहुत बहुमुखी कारण बन रही है सर। समस्याएं जो है मतलब इंदौर के विकास के लिए तो ठीक है कि भैया अपन बीआरटीएस जैसी रेलिंगों को हटा रहे हैं, किंतु परंतु इसका जो दुष्प्रभाव है वो यहाँ की जनता के प्रत्यक्ष जीवन पर बहुत बुरी तरीके से पड़ा है सर। क्या पड़ा है, क्या प्रभाव? क्या होता है सर कि शाम के समय, रात्रि के समय हम लोग देखते हैं वीआईपी कल्चर चालू हो गया है। आदमी बीआरटीएस के अंदर से 2-2, 3-3 हूटर लेकर के गाड़ियां निकल रही हैं। इस प्रकार से एक वीआईपी कल्चर उसमें उत्पन्न हुआ है। उसके बाद में होता यह है कि आधी गाड़ियां अंदर चल रही हैं, आधी गाड़ियां बाहर चल रही हैं। हटना चाहिए, हटना चाहिए, हटना चाहिए बोल करके हटा अभी तक पाए नहीं है। तो सरकार को इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और ये कब से कवायद चल रही है हटाने की और अब तक नहीं हट पाया है? अरे विगत 4-5 महीनों की तो सर हम लोग यही सुनते आए हैं कि हट रही है, और उसके बाद में सरकार निर्णय ले ही नहीं पा रही है कि हटाना आवश्यक है या नहीं है सर। चलिए, बहुत धन्यवाद देवेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदौर वासी परेशान हैं, ये रेलिंग हट जाए तो काफ़ी राहत मिलेगी। शरद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर वासी हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। शरद जी का बहुत स्वागत है टीवी 24 में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने फरवरी से इसको बीआरटीएस को हटाने का आदेश दे दिया है, बट अभी नवंबर एंड होने को है, तो उसके बावजूद भी अभी बीआरटीएस पर लगातार गाड़ियां चल रही है। ना ही नगर निगम और ना ही इंदौर प्रशासन के द्वारा उसको हटाया जा रहा है। और जो पीक आवर होता है जिसमें सुबह 10 बजे से मान के चले ओपन 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इतना हेवी ट्रैफिक हो जाता है, जिसके कारण गाड़ियां रेंगती हुई है, और किसी को इमरजेंसी हो जाए तो उसको अस्पताल पहुंचाने में परेशानी हो जाए। अब तो बीआरटीएस के बीच में अन्य व्हीकल भी चलने लग गए। पहले तो चलिए एम्बुलेंस चलती थी तो जल्दी पहुंच जाते थे, अब तो सभी तरह की गाड़ियां चलती है और एक्सीडेंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नहीं तो ये बीआरटीएस वाली जो लाइन है उसमें दूसरी गाड़ियां चलने लग जाएगी, रेलिंग हटाना जरूरी क्यों है? रेलिंग हटाना सर इसलिए जरूरी है कि इतना ट्रैफिक बढ़ गया है इंदौर का कि रोज की समस्या है। कई अन्य वैकल्पिक की स्थान ही नहीं, छोटी छोटी गलियों में से गाड़ियां थोड़ी निकाल सकते हैं सर। अपन बड़ी गाड़ियों के लिए एबी रोड, पहले एबी रोड बनाया गया है, जिससे कि इंदौर का ट्रैफिक एबी रोड पे उसको मतलब सुचारू रूप से चलाया जा सके। फिर रिंग रोड बनाया गया, रिंग रोड पे भी चल पा रहा है। बाईपास बनाया, बाईपास पे भी सड़कें खराब हो गई है। मतलब बदहाल हो गया इंदौर। इंदौर भले ही स्वच्छता में नंबर 1 है, परंतु ट्रैफिक में नंबर 0 है सर, नंबर 0। चलिए, और इसके लिए ये रेलिंग हटाने से काफी राहत मिल जाएगी, कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगी ना सर। अभी आप देखिए जीपीओ से उन्होंने सिग्नल कर दिया है रेलिंग, कितना ट्रैफिक सुगम हो गया है वहाँ पे। मतलब कुछ हिस्से तक तो उन्होंने बीआरटीएस हटाया, वहाँ पे एक डिवाइडर लगाया, उसके बाद देखिए आप आसपास में कितनी जगह हो गई है ट्रैफिक चलने की। बस अब ये है कि उस सड़कों को एकदम से प्लेन कर दें, एक जैसा कर दें, तो जो बीआरटीएस हटाया ऊपर नीचे सड़क है उस पे से भी ट्रैफिक गुजरेगा। आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छा हो गया है वहाँ पे। इसी तरह से अगर ये जो 12-13 किलोमीटर का जो बना हुआ है बीआरटीएस, अगर ये सिग्नल हो जाएगा तो कितनी सुविधा हो जाएगी इस पे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी जुड़ने के लिए। तो ये थे रहवासी इंदौर के शरद, वो बता रहे थे कि ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर ये हट जाती है रेलिंग तो लोगों को राहत मिलेगी। अब रुक कर लेते हैं इंदौर
के नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे का। चिंटू चौकसे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है चौकसे जी आपका टीवी 24 में। जी बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे थे कि ये समस्या 2005 से बनी हुई है, ये BRTS की रेलिंग कैसे हटेगी? आप लोग कुछ पहल कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपने क्या किया है इस मामले में? देखिए कि जब ये BRTS बनने को लेकर इंदौर शहर में बात चली थी, तब भी हमारी पार्टी के लोगों ने और विशेषज्ञों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर और तमाम लोगों को सलाह दी थी कि ये BRTS AB रोड पे सक्सेस नहीं होएगा। BRTS की आवश्यकता रिंग रोड पे है। अगर इसको रिंग रोड पे लेते तो निश्चित रूप से आज जो करोड़ों अरबों रुपया खराब हुआ है और जो वापस व्यवस्थित करने के लिए हमको करोड़ों रुपए लगाना पड़ रहा है, और बरसों से जो ट्रैफिक की समस्या इंदौर शहर की पब्लिक झेल रही है, ये समस्या नहीं झेलना पड़ती क्योंकि वायबल है ही नहीं AB रोड पे BRTS। यहाँ पे हमको लाना है तो एलिवेटेड ब्रिज की आवश्यकता है जिससे इंदौर शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित हो। हमने बहुत देर कर दी तोड़ने में इसको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार से लेना देना है। बस कुल मिलाकर ये है कि पैसे आए हैं, कहीं भी कुछ भी काम हो नेताओं का हिस्सा नेताओं के पास पहुंच जाना चाहिए। उसके अलावा आने वाले 100 साल 50 साल की बात करते हैं, आने वाले 5 साल की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उसका नतीजा इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। और ऐसे ही आने वाले समय में दूसरा BRTS साबित होगी इंदौर की मेट्रो। अभी कैसे हटेगी? अभी हटने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? कुछ आपकी जानकारी में है क्या? निगम की ओर से MIC मेंबर से बातचीत हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हटने वाली है, टेंडर हो गया है। हाँ, टेंडर हो चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस चीज का पैसा नगर निगम को देना नहीं, इवन जो तोड़ेगा वो देगा, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल कोई मजबूत सोच नहीं है, मेयर के पास कोई विजन नहीं है। दैट्स व्हाई वो आज टूटने में भी 6 महीने लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज की कंडीशन में 10-20% भी BRTS का हिस्सा टूट नहीं पाया और इंदौर शहर की जनता वहीं की वहीं परेशान है। चूंकि अंदर नगरी चौपट राजा है, करता धरता सब सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। इस कारण इंदौर शहर की जनता आज BRTS से परेशान हो रही है और कल मेट्रो से परेशान होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चौकसे जी। और जैसे कि चौकसे जी बता रहे हैं कि समस्या काफ़ी विकट है और इच्छा शक्ति सरकार दिखाए तो शायद ये चीज़ें हट सकती हैं, तो उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद चिंटू चौकसे जी। अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता व्योमकेश की ओर रुक कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कई लोगों से बातचीत की है। ये BRTS जो है ये बनाया क्यों गया था, इसकी वजह क्या है, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ क्या? निश्चित रूप से जब BRTS बनाया गया था उस समय शहर को एक अलग विजन के साथ बनाया गया था, लेकिन उस समय ट्रैफिक और ऐसे कई सारे विषय ध्यान में नहीं रखे गए। तो अभी जब ट्रैफिक की जो समस्या शहर में देखने को मिल रही है, इसमें काफी ट्रैफिक जाम होता है। इसके साथ साथ जैसा नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि आगे का विजन देखकर ये BRTS यदि लगाते तो शायद ये BRTS AB रोड पर नहीं लगाते। तो इसमें जो मैं आपको बताता था कि 2025 में BRTS को माननीय उच्च न्यायालय ने हटाने के आदेश दिए थे, जिसको लेकर अभी तक BRTS हटा नहीं है। और BRTS में आप देखेंगे तो एक VIP कल्चर भी शहर को देखने को मिलता है कि आम, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनता जिस तरीके से शहर में परेशान होती है, खड़ी रहती है, लेकिन उसमें कई सारे लोग VIP एंट्री लेकर BRTS के माध्यम से निकल जाते हैं। तो सभी को समान अधिकार देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए थे, जिसको लेकर अभी लगभग 6 से 8 महीने होने को आ गए हैं। अभी तक भी BRTS का काम अब टूटना शुरू हुआ है। तो उसका हालांकि कारण ये भी हो सकता है कि 2 बार इसका टेंडर हुआ, तीसरी टेंडर हुआ, लेकिन शर्तों में ढील हुई। चौथे टेंडर उसमें 2 कंपनियों ने बोली लगाई। उससे जब चौथे टेंडर में फाइनल मिला दिनेश यादव, तो जिसके बाद टेंडर हुआ और कि भाजपा के आला अधिकारी सुनाई दे रहे हैं कि जल्द BRTS हट जाएगा। और इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने भी पिटीशन लगाई गई थी, जिसको लेकर इंदौर कलेक्टर और इंदौर कमिश्नर को तलब किया था। और परसों 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने इन कलेक्टर का इंदौर कमिश्नर को इसको लेकर इनसे जवाब देने होंगे कि इतना देरी क्यों।
जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश ठीक कर है। दिया है तो बीआरटीएस हटाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? चलिए आपसे रुक कर लेंगे थोड़ी देर बाद। और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंदलाल यादव, समाज सेवी है, इन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बहुत स्वागत है आपका नंदलाल जी टीवी 24 में। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार सर। जी जी जी, बताइए। आपने ये मुद्दे को तो काफ़ी उठाया, लेकिन अभी तक ये समस्या बनी हुई है, कहाँ पर पेच अटका है, क्यों नहीं हो पा रहा है? आप लोग कुछ बात कर रहे हैं क्या इस संबंध में? हाई कोर्ट का तो निर्देश आ चुका है अब। नहीं, हम लोग नगर निगम भी गए थे और नगर निगम के संबंधित जो जानकारी मिली है कि ठेकेदार को लोगों को सौंप दिया गया है। कुछ ठेकेदारों की वजह की प्रॉब्लम है, इसमें समस्या बताई जा रही है कि जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। बाकी जो सरकार की मंशा है और जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देकर सभी को निर्देशित करके गए थे कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए, उस तरह से काम में थोड़ा सा देरी हो रही है। वो भी ठेकेदारों की वजह से देरी हो रही है। बाकी नगर निगम ने जो अपना काम था लगभग उन्होंने बताया कि मैंने अपने हिसाब से कर दिया है। अब देरी का कारण है लोगों की समस्या बढ़ रही है और जो रोड बहुत पहले टूटकर और बराबर यातायात के लिए सुविधाजनक हो जाए, कहीं न कहीं वो भी अब एक कारण बना हुआ है। और हम सब सर्व समाज के लोग भी कहीं न कहीं नगर निगम पे जाकर इसका प्रकट किया कि ये जल्द से जल्द हो, जिससे यातायात सुचारू रूप से चले। और आगे जब रोड टूट चुका है तो जो बीच का रास्ता बना हुआ है, जो बीच की चीजें रुकी हुई है, वो क्यों नहीं रुक रहा है, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहीं न कहीं आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द काम चालू हो जाएगा और उस चीज को हम निजात पा लेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका नंदलाल यादव जी जुड़ने के लिए। जेपी सिंह अधिवक्ता से भी हम बात करेंगे जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं। जेपी सिंह अधिवक्ता। जब तक एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर से बात कर लेते हैं। एमआईसी मेंबर राजेंद्र राठौर। राजेंद्र राठौर एमआईसी मेंबर, चलिए उनसे सीधे बातचीत करते हैं क्योंकि नगर निगम की काफ़ी अहम भूमिका इस समस्या को हल करने में रहने वाली है। बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र जी टीवी 24 में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। और ये बताइए, ये समस्या जो बनी हुई है बीआरटीएस की वजह से रेलिंग भी नहीं हट पा रही है, समस्या काफ़ी लंबी है और सब लोग सहमत है हटना चाहिए, तो हट क्यों नहीं पा रही है? लंबी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? पहली चीज, जो हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि इसको हटाना है, अभी तक नहीं हटा पा रहे, उस पर सिर्फ अपने मतलब अभी तक बात ही चल रही है उस पर। और दूसरी चीज के कितना जाम लग रहा है, ट्रैफिक की को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सभी गाड़ियों वालों को। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले पर्टिकुलर किसी का बात कर रहा हूँ, कि चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो कोई कमर्शियल व्हीकल हो, बड़ा ट्रक भी क्यों ना हो, ट्रैफिक में उसको प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप तो एमआईसी मेंबर हैं, तो ये तो सत्ता पक्ष का काम है ना कि ऑर्डर का पालन होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा? कौन है जिसकी वजह से ये पालन नहीं हो पा रहा है? अल्टीमेटली पब्लिक परेशान हो रही है। मैं ये कहूंगा अल्टीमेटली पब्लिक परेशान हो रही है और कोई नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, पर में आता है कि नहीं हटाना है, हाईकोर्ट का आदेश है। अब वो आदेश का पालन कौन कितना कर रहा है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो ये जिला प्रशासन और जो नगर निगम है, नगर पालिका आपकी, वो क्यों नहीं कॉम्बिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में काम करती इस संबंध में? ये बात कीजिए, कई बार बोला है, कई बार बोला गया है। प्लस एक चीज, ये मुझे आज भी यही लग रहा है, जो मैं देख रहा हूँ कि इंदौर शहर में भी देख रहा हूँ, बीआरटी कॉरिडोर सिर्फ वो वीवीआईपीज के लिए, उनके लिए खुलता है, बाकी कोई आ जाए उसका चालान भी कट जाता है। ये कानून सबके लिए एक समान नहीं है। जब ठीक है तोड़ने की बात आई है तो भैया तोड़िए, नहीं तोड़ रहे हैं आप तो जो वो सबके लिए एक है तो उसको पैरेलल कीजिए, सबके लिए खोल दिया जाए। ये इससे भी राहत मिल जाएगी क्या? काफी सर बिल्कुल राहत मिल सकती है ना सर। देखिए बीआरटी टूट जाएगा, एक ही पैरेलल वो डिवाइडर रहेगा, कम से कम चलने के लिए गाड़ी कभी ट्रैफिक जाम में नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका राठौर जी। और ये समस्या लगातार बनी हुई है और इस समस्या का निदान हो, ये हम सब चाहते हैं।
और इस पूरी खबर पर हमारे साथ व्योमकेश भी जुड़े और इंदौर की इस ट्रैफिक समस्या को हमारे सामने रखा, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और इस समस्या का हल सबके सामने है, सबको पता है, तो सबको मिलजुल कर ही कदम उठाना होगा। और अगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं तो जिम्मेदारी भी इसकी तय करनी होगी। आज सुलगते सवाल में इंदौर के इस ट्रैफिक जाम के सवाल को हम आम लोगों के साथ सरकार के सामने रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सुलगते सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे आपके सामने हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।